एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो अपने काम के प्रति समर्पित था, लेकिन हालात उसके हक में नहीं थे। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें इतनी फसल नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट ठीक से भर सके। रामू की गरीबी के कारण गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अगर कभी वो उनसे मदद मांगता, तो वे उसकी हालत देखकर उसे ताने मारते और उसकी बातों को अनसुना कर देते। रामू अक्सर सोचा करता था कि काश उसकी भी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ ऐसा हो जिससे वह अपने परिवार को सुखी बना सके। एक रात वह अपनी समस्याओं से परेशान होकर अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं और उसने मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी हालत पर रहम करो। मेरे पास केवल एक छोटा सा खेत है जो हमारे परिवार का पेट भी नहीं भर सकता। काश मुझे कोई रास्ता मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार को खुशी दे सकूं। अचानक रामू को अपने पास एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे वहां एक कालीन दिखाई दिया जो असाधारण रूप से चमक रहा था। पहले तो रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कुछ डरा, फिर धीरे धीरे साहस बटोरते हुए उस कालीन के पास गया। कालीन को छूते ही रामू को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो उसके भीतर एक नई शक्ति आ गई हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये कोई साधारण कालीन नहीं है? रात में उसने सोचा, अगर यह सच में कोई जादुई कालीन है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। हे भगवान, मेरी जिंदगी में अब तक सिर्फ कठिनाइयां ही आई हैं। मैंने जितनी मेहनत की, उतनी मुश्किलें ही मेरे सामने खड़ी हो गयी। मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूँ, जिसके पास न तो दौलत है और न ही दुनिया में कोई सहारा। मेरा ये छोटा सा खेत भी मुश्किल से हमें 2 वक्त की रोटी दे पाता है। गहरी सांस लेते हुए रामू कभी कभी सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जिससे मेरे परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाती। एक ऐसा साधन जो हमारी जिंदगी में खुशियाँ ला सकता। पर क्या ये सब सपने सच हो सकते हैं? क्या ये कालीन सच में जादुई है या मैं बस अपनी आंखों का धोखा देख रहा हूँ? कालीन को सहलाते हुए थोड़ी उम्मीद भरी आवाज में, रामू, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे मन की बात सुनो। मुझे और मेरे परिवार को रोज रोज भूखा रहना पड़ता है। काश आज के लिए हमारे पास भरपेट भोजन होता। एक ऐसा भोजन जो हम सबको तृप्त कर दे, जो हमें एक दिन की चिंता से मुक्त कर दे। क्या तुम मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? थोड़ी देर रुकता है, फिर एक नन्ही सी मुस्कान के साथ, रामू, अगर तुम सच में अपनी जादुई शक्तियों से हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो, तो शायद मैं समझ पाऊं कि मुझे वाकई में कोई चमत्कार मिला है। मैं सिर्फ आज के लिए एक भरपेट भोजन मांग रहा हूँ, कुछ ऐसा जो हमें एक रात सुकून से सोने दे। रामू की आंखों में आशा की एक झलक आती है, जैसे वह अपने भीतर की सारी इच्छाओं को इस कालीन के सामने रख रहा हो। रामू को जादुई कालीन से पहला भोजन मिलने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने परिवार के साथ भरपेट स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसने खुद को जीवन की सभी मुश्किलों से मुक्त महसूस किया हो। कालीन के इस जादू ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगले दिन रामू ने फिर से कालीन से बात की। इस बार उसने अपने खेत के लिए अच्छी फसल मांगी। उसने कालीन से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे अपने खेत के लिए अच्छी फसल दो, ताकि मेरी मेहनत रंग लाए और मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। कुछ ही दिनों बाद उसके खेत में हरियाली छा गई और गांव के लोग कि कालीन सच में जादुई है और उसकी मदद से वह अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन उसने इस बात को किसी से नहीं बताया और कालीन का उपयोग केवल अपनी जरूरतों के लिए किया। गांव में हरिया नाम का एक लालची आदमी था, जिसने रामू की अचानक बढ़ी हुई समृद्धि देखी। हरिया ने रामू के बदले हुए हालात को भांप लिया और मन ही मन सोचने लगा, रामू के पास आखिर ऐसा क्या है जो उसकी किस्मत बदल गई? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक रात हरिया ने रामू के घर में झांक कर देखा और उसे जादुई कालीन का राज समझ आ गया। हरिया अपने मन में सोचते हुए, अरे ये तो वही रामू है जो कल तक एक गरीब किसान था। उसके पास इतने अच्छे कपड़े, इतना अच्छा खाना कहाँ से आ गया? जरूर इस कालीन में कुछ रहस्य है। क्यों ना मैं भी इसे हासिल कर लूं और इसका उपयोग करके अपनी किस्मत बदल दूं। रामू जैसे भोले इंसान को तो मैं बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। मैं उससे ये कालीन चुरा लूंगा और फिर इस जादू से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार मुझे ये कालीन हाथ लग जाए, फिर मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। अब देखना रामू, तुम्हारा ये जादू मेरे हाथ में आ जाएगा। तुम्हारी यह जादुई कालीन अब मेरी होगी। फिर देखता हूँ कैसे कोई मेरी बराबरी करता है। इस तरह हरिया ने मन ही मन कालीन चुराने की योजना बनाई और अगले ही दिन रामू के घर जाकर चुपके से कालीन को चुरा लिया।
हरिया ने कालीन को चुराने के बाद अपने घर में लाकर उसे देखा। वो खुशी से उछल पड़ा। अब मैं अमीर बनने वाला हूँ, अब कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। उसने कालीन पर खड़ा होकर कहा, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कालीन ने उसका आदेश नहीं माना। हरिया को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने फिर से कहा, मुझे सोने के ढेर चाहिए। लेकिन उस बार भी कालीन ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। कालीन ने उल्टा उसकी झोपड़ी को और भी छोटी और टूटी फूटी बना दिया। हरिया ने झल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही है? मैं तुमसे जो मांग रहा हूँ वो दो। लेकिन कालीन ने उसे जवाब नहीं दिया। हरिया अब डरने लगा था। उसने सोचा, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ये कालीन अपने कब्जे में नहीं रखना चाहिए। लेकिन लालच की आग उसे नियंत्रित कर रही थी। वह सोचने लगा कि अगर वह फिर से रामू से यह कालीन ले लेगा तो वह सही तरीके से इसका उपयोग करेगा। हरिया ने रामू को ढूंढने का फैसला किया। उसने उसे अपने घर बुलाया और कहा, रामू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे ये कालीन चाहिए, तुम इसे मेरे पास दे दो, मैं तुम्हें इसका सही उपयोग करना सिखा दूंगा। हरिया, तुम्हें यह नहीं पता कि यह कालीन जादुई है। तुम इसे केवल लालच से नहीं मांग सकते। बस मुझे इसे दो, मैं तुम्हारे लिए इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। यह तुमसे नहीं होगा हरिया। रामू ने हरिया की बातों को ध्यान से सुना और समझ गया कि वो उसके जादुई कालीन को अपनी लालच में लपक लेना चाहता है। रामू ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए हरिया से कहा, हरिया, तुम मेरी स्थिति को नहीं समझते। ये कालीन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी है। यह मेरे संघर्षों का प्रतीक है। तुम इसे चुराकर केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करोगे। हरिया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपनी मूर्खता के कारण इसे खोने वाले हो। मैं इसे लेकर तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। अगर तुम मुझे ये कालीन नहीं देते तो देखना मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे यह मांग रहे हो तो मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ। तुम इसे एक रात के लिए ले जाओ और देखो कि यह तुम्हें क्या देता है। अगर तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो मैं तुम्हें इसे देने के लिए तैयार हूँ। हरिया ने ये चुनौती स्वीकार कर ली क्योंकि उसे लगा कि यह एक सुनहरा मौका है। उसने रात के समय रामू से कालीन लिया और अपने हरिया ने कहा, मुझे सोने का ढेर चाहिए। और एक चमत्कार हुआ, कमरे में सोने के सिक्के भर गए। हरिया ने खुद को अमीर समझते हुए हंसते हुए कहा, अब मैं गांव का सबसे धनी आदमी बन गया हूँ। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हरिया को कालीन की असली शक्ति का एहसास हुआ। उसने जब और इच्छाएं की तो उसने देखा कि कालीन उसके हर आदेश का उल्टा करने लगा। हरिया ने कहा, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। लेकिन उसका घर अचानक एक छोटे से कमरे में तब्दील हो गया। हरिया, यह क्या हो रहा है? मैं तो अमीर बनना चाहता था। कालीन ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं स्वार्थी और लालच से भरी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी असली स्थिति दिखा रहा हूँ। हरिया ने घबरा कर कहा, नहीं, मुझे इसे वापस दे दो। लेकिन कालीन ने उसकी किसी भी बात को नहीं माना। वो अपने आप को और भी बुरा महसूस करने लगा। हरिया का हाल बहुत खराब हो गया था। उसने रामू से वापस मदद मांगने का निर्णय लिया। वो उसके घर गया और चित्कारते हुए कहा, रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कालीन मुझे सताने लगा है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। मेरी इच्छाएं मेरे लिए परेशानी बन गई हैं। रामू ने देखा कि हरिया की आंखों में पश्चाताप है। उसने हरिया से कहा, तुमने अपनी लालच के कारण मुझे चुनौती दी थी। अगर तुम सच में अपने कार्यों के लिए खेद महसूस कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पहले अपनी सोच बदलनी होगी। मैं अब समझ गया हूँ। मेरी इच्छाएं मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। मुझे तुमसे और इस कालीन से अपनी गलती के लिए माफी चाहिए। इस कालीन की शक्ति केवल उन लोगों के लिए है जो इसे अपने परिवार और समुदाय की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे केवल खुद के लिए नहीं मांगा जा सकता। मैं इसे अपने लिए नहीं मांगूंगा। मैं अब समझ गया हूँ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैं अब अपने गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हो तो तुम फिर से मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जादुई कालीन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। हरिया को सबक मिल गया कि लालच करना इतना भी अच्छा नहीं कि जान पर बनाए। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल अब को सब्सक्राइब जरूर करें।